Now just focus on the slides. Bismillah Rahman Rahim. Assalamu alaikum. This is Mudassir Hussain, lecturer, Faculty of Media Studies, and I am teaching to Bachelor of Media Studies sixth semester, section A, and the course is Gender and Media. And the topic which we are going to cover today is designing an interview for doing an interview of feminist. So हमारे जो core objectives हैं which we are going to achieve today are that the lessons will be helpful for you for designing an interview protocol to ask from a feminist. तो हम जो हैं we will be in a better position to make a questionnaire और इस डिस्कशन के बाद आई हैव इंटीग्रेटेड टू वीडियोस और उन वीडियोस को हम एनालाइज करेंगे कि क्या क्वेश्चंस पूछे गए उनकी नौइयत क्या थी और अगर हम जब इंटरव्यू करेंगे तो हम किस फेमिनिस्ट से इंटरव्यू करेंगे और क्या ये इंटरव्यूज जो अभी हमने देखे आर दे हेल्पफुल फॉर डिजाइनिंग आवर ओन क्वेश्चंस और लर्निंग आउटकम्स यही हैं कि आप इसको एकेडमिकली भी हैंडल कर सकते हैं आज की एक्टिविटी को फॉर डूइंग कंटेंट एनालिसिस बट एट द सेम टाइम it can also be helpful for you for conducting interview professionally for the journalism. आप इसको ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म के लिए भी इंटरव्यू कर सकते हो और प्रिंट जर्नलिज्म के लिए भी कर सकते हो तो ये वो इंटरव्यूई हैं जो जिनका इंटरव्यू किया गया है और इनके बारे में हम आज बात करेंगे एंड शी इज समथिंग अबाउट हर दैट दिस इज कामला भासिन and Kamala Bhasin, she is from India and she is a feminist. And the interview which we are going to discuss today is on feminism in Pakistan and India. समथिंग अबाउट द इंटरव्यूई यानी कामला भासिन कौन है इनके बारे में थोड़ा सा इंटरव्यू ये जो है इंडियन डेवलपमेंट फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट हैं डेवलपमेंट के हवाले से काम करती हैं शी has visited many villages in the India then she is also a poetess and through her poetry she has conveyed the message of women empowerment through songs and she is also the author of the books. She is a social scientist. She has been working for the Indian society, and she has also visited Pakistan on numerous occasions in order to raise awareness about women and their role in the society. So when we talk about Bhasin's work that began in the 1970 and it focuses on the gender, education, human development and the media. इनका जो हमें काम है वो ज़्यादा एजुकेशन से करिकुलम डेवलपमेंट के हवाले से नज़र आता है ह्यूमन डेवलपमेंट के यानी जो खवातीन हैं पॉलिसी मेकिंग के हवाले से लॉ मेकिंग के हवाले से और फिर मीडिया में भी इनकी एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है और उसका सबूत ये है कि आई हैव इंटीग्रेटेड टू वीडियोज विच आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे और ये न्यू दिल्ली में रहती हैं इंडिया में और जो इंटरव्यूअर हैं आज जिनके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं शी इज आलिया अमीर अली and she is a Pakistani worker. Something about Alia. आलिया अमीर अली इज अ पाकिस्तानी लेफ्ट विंग पॉलिटिकल वर्कर पाकिस्तान में जो हमारी लेफ्ट की सियासत है उसकी पॉलिटिकल एक वाइब्रेंट पॉलिटिकल वर्कर हैं लिबरल आइडियोलॉजी रखती हैं फेमिनिस्ट हैं एकेडमिशियन हैं एंड शी इज़ वर्किंग ऑन द इश्यूज ऑफ द जेंडर एंड द पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कि किस तरह से पाकिस्तान में जो खवातीन हैं वो जेंडर के हवाले से अपने राइट्स के हवाले से पॉलिटिकली पार्टिसिपेट कर सकती हैं so her work and her interviews are related to the feminist issues in Pakistan. But she is also focusing on the regional issues as well, like Pakistan or India. तो इंटरव्यूअर की बात कर रहे हैं हम आलिया के बारे में तो आलिया इज आल्सो द डिप्टी जनरल सेक्रेटरी फॉर द पंजाब नेशनल यूनिट ऑफ अवामी वर्कर्स पार्टी इन पाकिस्तान तो अवामी वर्कर्स पार्टी के लिए ये काम भी कर रही हैं और इसके अलावा शी इज़ आल्सो द लेक्चरर इन द जेंडर स्टडीज एट द कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद. So these are the few facts and figures about the interviewee and the interviewer. And now we are going to move towards the interview which we are going to discuss today. That is about the feminism in India and Pakistan. और इसके बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें जो इसका फर्स्ट पार्ट है इंटरव्यू का आई एम गोइंग टू प्ले राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ यू बाय शेयरिंग द स्क्रीन एज वेल. Give me a second. I am sharing the screen.
And here I have selected an article in which these two videos are being discussed. Can you see the screen in front of you? Feminism in India. Can you see the picture in front of you? Kamala Bhasin on feminism in Pakistan and India. See, can you see the screen? Hello. जी सर बारी Ji. Okay, now we are going to continue. So this is the screen and these are the two videos in front of us which are available. और इसमें जो दो इंटरव्यूज हैं कमला भासिन के वो हमारे सामने हैं. फर्स्ट आई एम गोइंग टू द फर्स्ट पार्ट. और इसमें जो पहला वीडियो है दैट इज कमला भासिन और आलिया अमीर अली. शी इज गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट. So I'm going towards it and going to play that video, and I'm also sharing that link in. नहीं कमला जी आपको वेलकम हो पाकिस्तान की धरती पे जो कि आपकी भी धरती है हमारी भी है. तो आप ये बताइए कि हम आप एक फेमिनिस्ट हैं जी और फेमिनिज्म से मुराद मैं भी एक फेमिनिस्ट हूँ और मेरा ख्याल है हम दोनों फेमिनिज्म से मुराद औरत की आज़ादी और बराबरी की तहरीक देते हैं. तो हम तो अपने तरीके से फेमिनिज्म की सियासत यहाँ पर कर रहे हैं. आप ये बताएं कि आप हिंदुस्तान में फेमिनिज्म की सियासत को लोगों तक और औरतों तक कैसे ले सकते Now, have you noted down the first question, which is being asked by the interviewer that what is that question that she is asking about the feminism in India and how they have been progressing in this context. So this is the question being asked by the interviewee, and how is she going to respond? जब काम शुरू किया था 1970 था उस वक्त भी हिंदुस्तान में औरतों की लिटरेसी रेट 35% था और वो 35% भी शहरी औरतों के साथ था और मैं गाँव में काम करती. तो मुझे लगा कि ये किताबों के जरिए उन तक नहीं पहुंचा जा सकता और हम लोग ओरल कल्चर में रहते हैं जबानी बातें करते हैं लोगों को जब तो उनकी याददाश्त बड़ी तेज होती है. तो मैंने गानों का बड़ा इस्तेमाल किया और मैंने तब से 1970 से कोई भी बात कहनी होती है तो उसको किसी आसान गाने के रूप में मैं लिख देती हूँ. फिर क्या होता है उनके साथ वो गाना आप 2 मरतबा गाएं उन्हें याद हो जाता है. अब मजे की बात यह है कि मुझे म्यूजिक नहीं आता मगर मुझे पंजाबी राजस्थानी और यूपी के लोकगीत आते हैं. लोकगीत समझते हो ना बिल्कुल. तो लोकगीत आते हैं तो उनकी ट्यूनों में मैं अपनी बात फिट करके पहुंचा देती. अब एक गाना जो पाकिस्तान में मेरा बहुत मशहूर हुआ. अब मुझे इतनी खुशी हुई कि जहां जहां भी अपनी निगार को अलविदा कही गई निगार अहमद मेरी दोस्त को ये मेरा गाना हर जगह गाया गया और वो है कि तोड़ तोड़ के बंधनों को देखो बहने आती है. ओ देखो लोगों देखो बहने आती है आएंगी जुल्म मिटाएंगी वो तो नया जमाना लाएंगी. मिलकर लड़ती जाएंगी वो आगे बढ़ती जाएंगी नाचेंगी और गाएंगी वो मस्तारी दिखाएंगी. नया जमाना फिट
जी अब गया जमाना मिटने का। तो अभी आपने 2 बार गा दिया तो इसमें सब बातें आई। दूसरी जो चीज मैंने की वो मैंने ह्यूमर का, मजाक का भी बहुत इस्तेमाल किया, क्योंकि हम फेमिनिस्टों को कहा जाता है कि हम हंसते नहीं है, मुस्कुराते नहीं है, क्योंकि काफी हद तक सच भी है, झूठ नहीं है। हम नाराज रहती हैं, हमारे थे सुझे रहते हुए, तो उसको मैंने तोड़ने की कोशिश की, दूसरों के लिए कम, अपने लिए ज्यादा, क्योंकि ये लड़ाई इतनी लंबी है कि इसमें ये लंबे लंबे चेहरे, बिना मुस्कुराते हुए चेहरे, ये चलेंगे नहीं। हमें हंसते नाचते गाते हुए चलना चाहिए। कभी हारे तो कोई बात नहीं, हंसते रहे, जीते तो हंसते रहे, कम से कम प्रोसेस तो मजेदार है, जॉय होते हैं। तो एक गाना मैंने नागपुर पर लिखा था, क्या हमें करना है कि सभी सखियन कानूनवा बनाए, कानूनवा यूपी में कानून हो गए, हम बराबर के सबको दिलाए, जायदाद बेटी भी पाए तो बड़ा मजा आए, दुनिया मालिक बन जाए तो बड़ा मजा आए, कोई आधा ना पाए तो बड़ा मजा आए, कोई ज्यादा ना पाए तो बड़ा मजा आए। आसमान को लिखा था, तो अपना दिन हम बनाए तो बड़ा मजा आए, इसे त्योहार बनाए तो बड़ा मजा आए, पैसा कमाए नौकरिया पे जाए, अक्सर जब घर वापस आए, बल्ब खाना खिलाए तो बड़ा मजा